तो डिस्कस करते हैं हम लोग हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हम लोग के आप समझो एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते, लेकिन इसमें आप कुछ डिफ्यूज सेल्स या टिश्यू होते हैं भाई, जो क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। वही हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे कौन सा हार्मोन हार्ट से, किडनी से एंड जीआईटी से प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। समझ आपको। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हार्ट के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे कि हार्ट से आखिर में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको देखेंगे। समझे। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हार्ट के हार्मोन को डिस्कस करेंगे। समझे। तो आखिर में हार्ट कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है भैया, जो हार्ट का जो एट्रियल वॉल होता है ये सीक्रेट करता है, क्या ये सीक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं एएनएफ। क्या बोलते हैं जिसे, एएनएफ। एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एएनएफ किसे बोलते हैं भाई, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। समझे। तो आखिर में एएनएफ क्या करता है, आप समझो कि एएनएफ क्या करता है, वेसोडाइलेशन। एएनएफ क्या करता है, ये करता है क्या, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन करता है मींस ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। क्या करता है भाई, वेसोडाइलेशन करता है। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, ये ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है। समझे। तो आखिर में एएनएफ आखिर ये क्या करता है, ये कॉज करता है क्या, ये कॉज करता है वेसोडाइलेशन, कॉसेस वेसोडाइलेशन। ये क्या कॉज करता है भैया, कॉसेस वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। समझे ना, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ये वेसोडाइलेशन करता है। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है क्या, डायलेशन ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या होता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन कर देता है। समझे, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा, समझो कि आखिर में डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आखिर में हार्मोन प्रोड्यूस कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या हार्मोन आखिर में, एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हार्मोन आखिर में प्रोड्यूस कब होता है, कब होता है सीक्रेट, ड्यूरिंग, कब होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई। जब हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हार्ट के वॉल से, एट्रियल वॉल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसे बोलते हैं क्या, एएनएफ। एएनएफ क्या करता है भाई, वेसोडाइलेशन करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। समझे। तो आखिर में प्रोड्यूस कब होता है, आप समझो, सीक्रेट व्हेन बीपी इज हाई। सीक्रेट व्हेन कब होता है सीक्रेट भैया, सीक्रेट व्हेन बीपी हाई होता है भैया। जब क्या होता है, जब हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई होता है, जब तब ये हार्मोन सीक्रेट होता है। सीक्रेट व्हेन ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है। जब ये क्या करता है, और डायलेशन कर देता है किसका, ब्लड वेसल का, ये डायलेशन कर देता है। जिससे देखो जब ये ब्लड वेसल का डायलेशन कर देगा तो इससे क्या होगा, इससे जो क्या होगा भाई, जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर, ये कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब ये ब्लड वेसल का डायलेशन कर देगा तो क्या होगा, इससे जो ब्लड प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में ये जो हम लोग का हार्ट से कौन सा हार्मोन होता है सीक्रेट, एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है। अब बात करते हैं भाई हम लोग किडनी से। ठीक है। अब बात करें किडनी के बारे में। तो आखिर में किडनी कौन सा हार्मोन को करता है सीक्रेट भाई, किडनी कौन सा हार्मोन को करता है सीक्रेट, दो हार्मोन को, आप बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो किडनी से सीक्रेट होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं। हम लोग बस दो हार्मोन के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे भाई हम लोग इरिथ्रोपोएटिन के बारे में, और एक बात करेंगे क्या, रेनिन के बारे में। दो हार्मोन के बारे में बात करेंगे। समझे। तो आखिर में आप समझो किडनी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है भैया, एक होता है जिसे बोलते हैं, एक होता है जिसे बोलता है रेनिन, और एक होता है जिसे बोला जाता है रेनिन एंड इरिथ्रोपोएटिन। समझे। ये दो हार्मोन है भाई, आप समझो, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, जो कि किडनी से क्या होता है, सीक्रेट होता है, इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन समझ है आपको, इरिथ्रोपोएटिन। आप समझना कि ये जो हम लोग के रेनिन एंड इरिथ्रोपोएटिन, ये कहां से सीक्रेट, कौन सीक्रेट करता है इनको, इनको सीक्रेट करता है कौन, जेजी सेल, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल क्या करता है, ये दो हार्मोन को सीक्रेट करता है। समझ है आपको। तो ये दो हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है, ये हम लोग के दो हार्मोन को कौन, इरिथ्रोपोएटिन। समझे। ये दो हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड बाय जेजी सेल। सीक्रेटेड बाय कौन करता है सीक्रेट, इसको सीक्रेटेड बाय जेजी सेल, सीक्रेटेड बाय जेजी सेल। इनको जो जेजी सेल है, जेजी सेल जक्स्ट्राग्लोम्युलर सेल, ये इनको सीक्रेट करता है। समझे। जेजी सेल का मतलब क्या होता है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। समझे ना, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। समझे। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल इनको क्या करता है भैया, सीक्रेट करता है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल इनको सीक्रेट करता है। ये दो हार्मोन कौन कौन से भाई, रेनिन एंड इरिथ्रोपोएटिन। समझे।
तो आखिर में इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन किसको स्टिमुलेट करता है, इरिथ्रोपोइसिस को। तो आखिर में इरिथ्रोपोइटिन किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है भाई इरिथ्रोपोइसिस को, समझे। तो स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस किसको स्टिमुलेट करता है भाई, स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है भाई इरिथ्रोपोइटिन, समझे। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब पता है आपको, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन, समझे। इरिथ्रोपोइसिस का क्या होता है, आरबीसी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को ही बोला जाता है क्या, इसको ही बोलता है इरिथ्रोपोइसिस, समझे ना। तो इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है क्या, आरबीसी फॉर्मेशन, समझे। इसका मतलब होता है आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन को ही बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस, इसे बोलते हैं, समझे। तो आखिर में आपको समझ आए कि एक्चुअल में किडनी से दो हार्मोन होता है रिलीज, एक होता है रेनिन का किसमें होता है रोल, एक किसको रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर, हम लोग के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इसका रोल होता है एक रास मैकेनिज्म, जो रास मैकेनिज्म होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, क्लियर। तो आखिर में ये रेगुलेट करता है किसको, ये हम लोग का रेनिन रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, समझे ना। किसको रेगुलेट करता है भैया, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को जो कि क्या करता है भाई, रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है भैया, रेगुलेट करता है रेनिन, समझे। इरिथ्रोपोइटिन ये स्टिमुलेट करता है किसको, इरिथ्रोपोइसिस को, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, दोनों किससे होता है, सिक्रीट। ये हम लोग के जेजी सेल, किडनी में क्या होता है, किडनी में जो जेजी सेल प्रेजेंट होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, आप समझो कि ये क्या करता है, सिक्रेट करता है दो हार्मोन को, रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन। और भी होते हैं हार्मोन, और भी काफी हार्मोन होते हैं जो किडनी सिक्रेट करता है, जैसे कैल्सिटोनिन होता है एक हार्मोन जो किडनी सिक्रेट करता है, समझे ना। और भी काफी हार्मोन है जो कि किडनी से सिक्रेट होते हैं, समझे। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इतना, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्मोन ऑफ जीआईटी। अब जीआईटी के आखिर में, जीआईटी के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आखिर में कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं भाई, इसको डिस्कस करेंगे, समझे। हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, अब जीआईटी के हार्मोन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो भाई, जीआईटी के हार्मोन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको और समझ आए कि एक्चुअल में कौन कौन से हम लोग का जीआईटी के हार्मोन, इसको आप देखना। हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, जीआईटी के हार्मोन को भैया हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखो भैया, जीआईटी के हार्मोन को देखेंगे, जीआईटी के हार्मोन को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अब बात करेंगे हम लोग हार्मोन्स ऑफ जीआईटी। तो फर्स्ट जो हार्मोन जो इसमें आपको पढ़ना, हम लोग पढ़ना है इसमें हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, जीआईटी। तो पहला जो इसमें हम लोग का हार्मोन है जिसे बोलते हैं क्या, सबसे फर्स्ट हम लोग का हार्मोन है जिसे बोला जाता है गैस्ट्रिन, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिन, समझे। फर्स्ट हार्मोन है जिसे बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिन, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिन। ये जो गैस्ट्रिन है आप समझो किसको स्टिमुलेट कर, किस पर एक्ट करता भैया, ये गैस्ट्रिन किस पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है किस पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। नाम से यहाँ समझ आ रहा है, गैस्ट्रिक किस पर एक्ट करेगा भैया, किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट किसको करता है, गैस्ट्रिक किसको, ग्लैंड को, समझे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट करता है किसको भैया, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, समझे। तो बोल सकते हैं स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टिमुलेट्स करता है इसको, स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है भैया, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सिक्रेशन। और किसका सिक्रेशन करता है भैया, आप समझो कि एंड किसका सिक्रेशन करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। और किसका सिक्रेशन कराता है भैया, और ये किसका सिक्रेशन कराता है, एंड सिक्रेशन ऑफ, और ये किसका सिक्रेशन कराता है भाई, ये सिक्रेशन कराता है आप समझो कि किसका, HCl एंड पेप्सिनोजन का, समझे। किसका सिक्रेशन कराता भैया, सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन, HCl एंड पेप्सिनोजन, पेप्सी नहीं पेप्सिनोजन, समझे, पेप्सिनोजन, HCl एंड पेप्सिनोजन का ये सिक्रेशन कराता है कौन भैया, गैस्ट्रिन। तो आपको क्लियर हुआ कि आखिर में गैस्ट्रिन किसको स्टिमुलेट करता है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड को। और किसका सिक्रेशन कराता है, ये किसका सिक्रेशन कराता है भाई, HCl एंड पेप्सिनोजन का ये सिक्रेशन कराता है, HCl एंड पेप्सिनोजन का सिक्रेशन ये कराता है, समझे, क्लियर। तो आपको गैस्ट्रिन का रोल आपको समझ आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन जो जीआईटी के हार्मोन है भैया, नेक्स्ट हम लोग का जो हार्मोन है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, सिक्रेटिन, ठीक है, इसे बोला जाता है सिक्रेटिन। तो आखिर में ये सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन सिक्रेशन कराता है, सिक्रेटिन क्या करेगा भाई, सिक्रेटिन
सिक्रीशन कराएगा। किसको, किसका सिक्रीशन कराता है, HCl एंड बाइकार्बोनेट। आप समझो कि किसका सिक्रीशन कराएगा भैया, किसका सिक्रीशन कराएगा, वाटर एंड बाइकार्बोनेट का, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का ये सिक्रीशन कराता है। सिक्रेटिन जो कि किसका, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का ये सिक्रीशन कराता है, सिक्रेटिन। ठीक है, तो नाम से ही काम इसका भैया, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है भैया किसको, पेनक्रियास को। समझे, किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट पेनक्रियास, स्टिमुलेट पेनक्रियास, ये स्टिमुलेट करता है किसको, पेनक्रियास को। और किसका सिक्रीशन, एंड सिक्रीशन, एंड सिक्रीशन ऑफ, एंड किसका सिक्रीशन कराता है भैया, एंड सिक्रीशन ऑफ किसका, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का, सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का ये सिक्रीशन कराता है भाई, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का ये सिक्रीशन कराता है। समझे, वाटर एंड बाइकार्बोनेट, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का ये सिक्रीशन जो कि कराता है। समझे, सिक्रेटिन का रोल आपको समझ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हार्मोन का बात करेंगे हम लोग भैया, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसे बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोली, ठीक है, कोहली का बात नहीं चल रहा है, क्रिकेटर का बात नहीं चल रहा है, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन। समझे ना, तो आखिर में आप समझो कि कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका बात करेंगे भाई हम लोग, सिस्टोकाइनिन। तो आखिर में CCK, इसे बोलते हैं क्या, CCK, इसे बोला जाता है क्या भाई, CCK, समझे ना। तो कोलेसिस्टोकाइनिन ये क्या कराता है भाई, आप समझे क्या करता है, ये सबसे पहले स्टिमुलेट करता है इसको, फर्स्ट ये स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को, किसके लिए भाई, किसके सिक्रेशन के लिए, आप समझो कि पेनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करे ताकि, समझे, सबसे पहले क्या करता है भाई, सबसे पहले स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट पेनक्रियास। ये पेनक्रियास को क्या करता है भैया, स्टिमुलेट करता है किसको, ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है किसके सिक्रेशन के लिए भैया, स्टिमुलेट पेनक्रियास टू सिक्रेट, स्टिमुलेट पेनक्रियास टू सिक्रेट, किसको सिक्रेट करने के लिए भैया, स्टिमुलेट पेनक्रियास टू, स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को किसके सिक्रेट करने, किसको सिक्रेट करने के लिए भैया, किसको सिक्रेट करने के लिए, अब बताओ, पेनक्रेटिक जूस को। पेनक्रेटिक जूस हम लोग का डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलेट पेनक्रियास टू सिक्रेट पेनक्रेटिक जूस, किसके लिए भैया, पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करने के लिए, पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करने के लिए, पेनक्रेटिक जूस सिक्रीज करने, पीने का जूस नहीं है भैया, हार्मोन है हम लोग का, डाइजेस्टिव हार्मोन, समझे, पीने का जूस नहीं है, समझे, डाइजेस्टिव हार्मोन से होते हैं। और क्या करता है, और ये CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, और इसका रोल किसमें होता है, ये किसको और करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है किसको भी, गाल ब्लैडर को। समझे, गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है किसको रिलीज करने के लिए भाई, किसको रिलीज करने के लिए, बाइल जूस को रिलीज करने के लिए। समझे, तो ये आप किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है भैया किसको, और ये स्टिमुलेट करता है भाई हम लोग के गाल ब्लैडर को। समझे, स्टिमुलेट गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है किसको रिलीज करने के लिए भाई, बाइल जूस को, टू रिलीज बाइल जूस, किसको रिलीज करने के लिए, बाइल जूस को रिलीज करने के लिए। तो स्टिमुलेट गाल ब्लैडर टू रिलीज, क्या रिलीज करने के लिए, बाइल जूस रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, बाइल जूस रिलीज करने के लिए भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो आपको इसका फंक्शन आपको समझ जाए कि एक्चुअल में CCK कोलेसिस्टोकाइनिन आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है किसको सिक्रेट करने के लिए भाई, पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करने के लिए, और दूसरा तो ये किसको करना, दूसरा ये आप समझो कि गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है किसको रिलीज करने के लिए, बाइल जूस को रिलीज करने के लिए। तो आपको इसका फंक्शन आपको समझ है, हर एक हार्मोन का आपको फंक्शन समझ आ रहा है कि एक्चुअल में ये हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कि आखिर में इनका क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं, आपको समझ है। ठीक है, एक और हार्मोन जो कि आप समझो GIT से ही रिलीज होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है भैया GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। एक हार्मोन एक और है जो कि क्या होता है, जो कि हम लोग का सीक्रेट होता है किससे भैया, GIT से, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं GIP। GIP क्या होता है भाई, GIP होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। GIP किसे बोलता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो आखिर में ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, नाम से ही समझ आ रहा है, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिशन करेगा,
नाम से ही समझ आ रहा है कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड मींस इनहिबिटरी क्या मतलब इनहिबिशन करेगा, इनहिबिटरी क्या मतलब है क्या करेगा भैया, ये इनहिबिशन करेगा। तो क्या करता है आप समझो गैस्ट्रिक सिक्रीशन, आप समझना कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोर्टेलिटी को इनहिबिट करता है, समझे ना, क्लियर। तो आखिर में क्या करता है भैया, इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोर्टेलिटी, इनहिबिट करता है किसको भाई, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, आप समझो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोर्टेलिटी को इनहिबिट, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोर्टेलिटी समझे, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और किसको भैया, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोर्टेलिटी को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोर्टेलिटी को ये क्या करता है भैया, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोर्टेलिटी को इनहिबिट ये करता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोर्टेलिटी को भाई क्या करते हैं, मोर्टेलिटी को इनहिबिट करता है। तो आपको हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, आपको जीआईटी के हार्मोन्स के बारे में पता लग गया भैया कि आखिर में जीआईटी के हार्मोन्स कौन कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं भैया। गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, किसको सीक्रेट करने के लिए भैया, HCl एंड पेप्सिनोजन को सीक्रेट करने के लिए। सीक्रेटिन किसका सीक्रेशन कराता है, ये आप समझो कि स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को, और किसको सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। और ये तो आपको पता ही है स्टिमुलेट करता है किसको, सीसीके क्या करेगा, सीसीके स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को, किसके सिक्रेशन के लिए भैया, पेनक्रेटिक जूस के सिक्रेशन के लिए। और ये स्टिमुलेट करता है किसको, गाल ब्लैडर को, किसको रिलीज करने के लिए, बाइल जूस को रिलीज करने के लिए। बाकी जो हम लोग का लास्ट हार्मोन है जीआईटी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट करता है किसको, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोर्टेलिटी को ये इनहिबिट करता है। तो आपको सारे हार्मोन्स आपको पता होगा लग गए कि एक्चुअल में क्या क्या फंक्शन, ये हम लोग के हार्ट, किडनी, जीआईटी, ये हम लोग के एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते, इनमें डिफ्यूज सेल्स एंड टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं भाई, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करता है, कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन हार्ट से, किडनी से, जीआईटी से रिलीज होता है, कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, हम लोगों ने सारे हार्मोन्स को देख लिया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।